एक बार रिवीजन लेते हैं। फैराडे ने 2 लॉ दिए थे, बार बार बेसिक पॉइंट में आपसे पूछा भी जाएगा। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? फैराडे ने ये बताया था कि अगर कोई भी कंडक्टिंग लूप है और उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, अगर कोई भी कंडक्टिंग लूप है और टाइम के साथ उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ठीक है, सीधी सी बात यही है, और उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट चलेगा उसके अंदर। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब है, देखो इंड्यूस्ड वर्ड का मतलब इंडक्शन होना, पैदा होना। ठीक है ना, कोई नई चीज़ पैदा हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है ना, जो पहले नहीं थी और एक नई चीज़ आ गई कहीं ना कहीं से उड़ के एकदम से। इंड्यूस होने का मतलब ये है, तो कहीं ना कहीं से उड़ के एकदम से ईएमएफ आ जाएगा, एक बैटरी लग जाएगी जो कि दिखेगी नहीं, और उसकी वजह से करंट चलेगा, उस करंट को भी इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। समझ आ गई बात आपको? तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे अगर कोई कंडक्टिंग लूप हो उसमें से फ्लक्स अगर चेंज हो रहा टाइम के साथ तो उसके अंदर एक ईएमएफ आएगा, उसको क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसकी वजह से करंट चलेगा, इंड्यूस्ड करंट। यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल ही, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। फिर उसने क्या बताया था फैराडे का सेकंड लॉ? फैराडे का सेकंड लॉ ये है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन फाई के। एन फाई होता है टोटल फ्लक्स। एन फाई क्या होता है? टोटल फ्लक्स, उस पूरे कंडक्टिंग लूप में से जाने वाला टोटल फ्लक्स है ये एन फाई। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, फाई एक टर्न में से जाने वाला फ्लक्स है। तो ये सेकंड लॉ है, और इसका यूज करके एक फॉर्मूला आता है, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी माइनस एन इक्वल्स टू ई इंड्यूस की वैल्यू क्या होती है? माइनस एन डी फाई बाई डी टी। उसने ये वैल्यू भी निकाल के दी दुनिया को। ठीक है, लेकिन इस माइनस साइन की एक्सप्लेनेशन नहीं थी। इसकी एक्सप्लेनेशन किसने दी है बताइए? लेंज ने। लेंज ने डायरेक्शन निकालना सही से सिखा दिया, बस वैल्यू से निकाला करोगे एन डी फाई बाई डी टी इसके मैग्नीट्यूड से, इससे तो वैल्यू निकाल लिया करोगे, और डायरेक्शन निकलेगी लेंज लॉ से। ठीक है ना, तो लेंज ने क्या बताया था? बढ़ता है तो बढ़ने नहीं दूंगा, घटता है तो घटने नहीं दूंगा, यही था लेंज लॉ। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चंस हमने किए थे, इसमें हमने 1-2 क्वेश्चंस रह गए थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन एक, ये करना है अपने को। एक बात बताइए, इसका आंसर कौन देगा? इस लूप में कैसा करंट, यहाँ पे एक वायर है और यहाँ पे 2 लूप्स पड़े हुए हैं, इस वायर में से करंट जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है करंट। आपको ये बताना है कि इसके ऊपर करंट कितना चलेगा इसके अंदर, और इसके अंदर करंट कितना चलेगा, ये मुद्दा है, मतलब डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन। हाँ जी आशीष। ठीक है, अगर इसमें करंट बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो पहली बात तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी, बढ़ रहा है घट रहा है तो बात की बात है। तो यहाँ पे करंट की तरफ अंगूठा कर दिया आपने, ठीक है जी, तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर अंदर की तरफ होएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होएगा बताइए? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब सुनो, इसमें से अंदर जा रहा है और इसमें बाहर आ रहा है, करंट बढ़ रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है ना, इसमें से क्या बढ़ रहा है? इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसमें से फ्लक्स इसमें बढ़ रहा है, इसमें अंदर की तरफ बढ़ रहा है, इसमें बाहर की तरफ बढ़ रहा है। अब इसमें अगर अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो क्या इलाज बताइए इसका? करंट किस तरीके से चलेगा इसके अंदर? ऐसे चलेगा ना करंट, उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा? बाहर की तरफ आएगा खुद का फील्ड। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, इसमें से बताइए फ्लक्स क्या हो रहा है? इसमें भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा बताइए? घटाने की कोशिश होगी, कौन घटाएगा? करंट ही घटाएगा। करंट किधर करेगा अपना फील्ड प्रोड्यूस? इधर, ऐसे करंट चलेगा। हाँ जी, कोई शक हो तो बताओ इस बात में। जब तक ये बढ़ता रहेगा तब तक, फिर नहीं चलेगा, फिर ये भी बंद हो जाएगा। हाँ, ये जैसे चेंज होना बंद, ये भी चेंज होना, ये भी चलना बंद। ये कांस्टेंट करंट अगर चल रहा है तो ये नहीं चलेगा इसमें, ये जब तक बढ़ रहा है तब तक चलेगा बस। और बढ़ने का जो रेट है वो उतना ही रहना चाहिए, बढ़ने का रेट कम हो जाएगा तो करंट भी कम हो जाएगा। ये करंट के बढ़ने के रेट पर डिपेंड करता है। करंट के बढ़ने का रेट कम है तो कम चलेगा करंट, करंट के बढ़ने का रेट ज़्यादा है तो ज़्यादा करंट चलेगा। समझ आ गई बात आपको? किसी के मन में कोई डाउट हो तो बोलो इस बात में। हाँ, फ्लक्स में बी इंटू ए करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। इस लूप का एरिया लिखोगे, लूप का एरिया ही लिखोगे। किसी के मन में डाउट हो तो बोल सकते हो आप। लूप सेम होना, इन दोनों का अलग अलग कर दो, क्या दिक्कत है? इनका आपस में क्या कनेक्शन है? तो 2 क्वेश्चन अलग अलग, इसको स्क्वायर बना दो आप और बड़े साइज का बना दो, आर्बिट्रेरी शेप ले लो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? करंट तो अलग अलग चलेगा उस केस में, दोनों में आई अलग अलग हो जाएगा। वो तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा फिर।
ठीक है ना। हाँ, वायर की जो डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करेगा ना। फील्ड कितना पास हो रहा है, फील्ड कम पास करेगा दूर जाएगा तो ये लूप। समझ रही बात को, समझ रहे हो ना इस बात को आप? इस किसी मन में कोई डाउट है? बढ़े जाके करंट डिक्रीज कर रहा है, बताइए आप। करंट नीचे की तरफ है, करंट डिक्रीज कर रहा है। पहले तो ये बताओ फील्ड, पहले ये बताओ फील्ड किस तरफ है, पहले ये सोचा करो आप। कि इसने पहले ही ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, इधर इधर ऐसे ऐसे। यार पहले फील्ड देखो ना किधर है। पहला स्टेप तो यही है, फील्ड किधर है। अरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? पहले मंदिर में जाओगे तो पहले घंटी बजाओगे ना, ऐसे ऐसे वहाँ पे अंदर एंट्री करोगे, मतलब जो है ऐसे झुक के एंट्री करोगे। यूँ थोड़ी ना है सीधे मंदिर में गए और जाते ही ये लो भी फूल रख दिए। कुछ नहीं किया आपने, दरवाजे पे ना झुक के अंदर आए, ना घंटी बजाई, कुछ नहीं किया, ना चप्पल जूते निकाल ले बाहर, कुछ नहीं। पंडित को बाहर खड़े थे, आपने कोई नमस्ते नमस्ते कुछ नहीं, राम राम कुछ नहीं, सीधे गए, अपने को कोई मतलब नहीं है, सीधे गए फटाफट और ये लो फूल चढ़ा दिए। ठीक है ना, भगवान खुश, और अल्लाह भी चलो निकल गए। ठीक है, कुछ नहीं। शुरुआत होती है, स्टेप्स होते हैं यार। पहला स्टेप है चप्पल जूते निकाल लोगे यार। ठीक है, ऐसे झुक के अंदर जाओगे, बेल बजाओगे, ऐसे करोगे ना आप। तरीका होता है ना, स्टेप्स होते हैं। और फूल फाल तो बाद में चढ़ाओगे, पहले तो वो अगरबत्ती या दिया जो भी जलाना होता है वो करोगे आप। तो यहां पे भी स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या बताइए आप? मैग्नेटिक डायरेक्शन देखोगे आप, इन साइड यहां पे। अब दूसरे स्टेप में देखो करंट बढ़ रहा है घट रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी तो डिक्रीज होगा ना। करंट डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। एक बार को फ्लक्स तो पहले इंक्रीज करना, लेंस लो तो बाद में लगाओ, पहले आखिरी स्टेप पे फिर से पहुंच रहे हो आप। अब इतना आगे क्यों भाग रहे हो आप? ये बताओ, फ्लक्स तो घट रहा है ना, करंट घट रहा है, तो इसमें से पास करने वाला फ्लक्स इसमें अंदर की तरफ घट रहा है, इसमें बाहर की तरफ घट रहा है, अंदर की तरफ घट रहा है। अब लेंस लो तो सबसे लास्ट में लगेगा, लेंस लगने के बाद बच क्या गया फिर? ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर करंट क्या होगा, इसके अंदर बढ़ेगा ना। करंट का किस तरफ चलेगा, सॉरी क्लॉकवाइज चलेगा ना करंट। और इसके अंदर बताइए करंट बाहर की तरफ घट रहा है, बढ़ाना है तो इसे ऐसे चलेगा ना करंट। अरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? कुछ स्टूडेंट या तो क्लास में आते नहीं है या लेट आते हैं। ठीक है ना, वो मैं उसको नहीं कह रहा, वो तो है ही है, और भी बच्चे हैं। ठीक है ना, वो क्या सोचते हैं कि हमें अलग से कुछ ऐसी सुविधा मिल जाए, वो उन बच्चों को कहीं और ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। सीधी सी बात ये है, यहाँ पे 2-4 और टीचर ऐसे जो ऐसा कर लेते हैं, मैं नहीं करता ऐसा। मेरे अंदर आग लग जाती है बैंकर वाली। ठीक है ना, वो क्लास में तो डाउट थे नहीं, सर मेरे अलग से डाउट ले लो, मुझको समझ नहीं आया। आपको प्लीज़ आप मेरे पास ना पढ़ें, मैं कम बच्चों को पढ़ा के खुश हूँ, मैं 10 बच्चों को पढ़ा लूँगा, मैं खुश हूँ। मेरे को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, सीधी सी बात ये है। मुझे तो सिर्फ मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाना उसके ठीक समझता हूँ जो मेरी क्लास में कम से कम टाइम पे, हाँ उनको कम आता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैसे टीचर नहीं हूँ, अगर आप मान लो दिल्ली आओ, दिल्ली पढ़ो, मेरी क्लास में बैठ रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन आपको नहीं आती चीज़ें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस केस में। वो मेरी, मैं अपने आप कर लूँगा, मैं रिवाइज करवाऊँगा, कुछ भी कराऊँगा उस केस के अंदर तो। लेकिन आप आ ही नहीं रहे तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म मानता हूँ। मतलब उस केस के अंदर मैं ये समझता हूँ, इस बच्चे ने फीस दी है, इसको आगे बैठना है, मैं उसे पूछता भी नहीं हूँ इतना ज़्यादा क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि यार बेकार में वो बता नहीं पाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे फिर। तो कृपा करके मेरे पास तो ना आया करो भाई, सीधी सी बात है ये। ठीक है, अब सुनो, क्योंकि ना उस बच्चे का नहीं होना होता ना सिलेक्शन वगैरह, कहीं नहीं जाना होता उस बच्चे को, टाइम एनर्जी वेस्टेज है मतलब जो है। तो यार एनर्जी फिर बाकी बच्चों की एनर्जी खत्म हो जाएगी ऐसे केस के अंदर, जो एनर्जी जहाँ लगनी चाहिए वो तो नहीं लग पाएगी फिर उस केस के अंदर, तो ये इशू है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये क्या नाम है, कई बच्चे सीन से नहीं, क्या नाम है आपका? सिमरन, दिल्ली आते हो ना आप तो, शायद रूटीन में आते हो। सिंसियर बच्ची है। जितिशा सिंसियर बच्ची है। ठीक है, ये क्या नाम है इसका, क्या नाम है आपका?
तनीषा सीनियर बच्ची है, सिंसियर बच्ची है मतलब, ठीक है। बॉयज़ के अंदर एक बात करूँ मैं, ये गर्वित है, सिंसियर बच्चा है। ये क्या नाम है इसका, रुपेश, सिंसियर बच्चा है। और भी होंगे, और भी होंगे, मेरे ध्यान नहीं है मतलब इतना, यार नहीं कि मैं इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाया उनको। ऐसी छुट्टी है, छुट्टी हो रही है। ये डेली आते हो ना, ऐसे कई होंगे वो तो डेली आने वाले, मतलब जो है कई ऐसे होते हैं भी मतलब से मतलब वो डेली आके भी सिंसियरली सुनते हैं उन चीज़ों को, मतलब जो है बहुत कई हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। तो यार और भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, आप ये मत सोचना, दिल पे मत लेना सर ने इनका नाम ले दिया। आपको यार एजुकेशन का असली पर्पज़ ये चीज़ें सीखना नहीं है, मैं आपको बता दूं। आप ये चीज़ें सीख के आप कोई भगवान नहीं बनने वाले। आपको क्या लगता है ये चीज़ें आप साल 2 साल 4 साल बाद कुछ भी नहीं आता होगा आपको इसमें से, ठीक है। तो अब कुछ भी नहीं काम आना ये डायरेक्ट, तो फिर आपको सर क्यों पढ़ाया जा रहा है? आपको सिंसियर बनाने के लिए, आपकी पढ़ने की हैबिट डालने के लिए, आपको सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, आपका जो माइंड है उसको शार्प करने के लिए, आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप सुबह सुबह उठ के नहा धो के, मतलब जब प्रॉपरली टाइम पे पहुंचना, टाइम पे आना, टाइम पे सारा काम करना, ये रूटीन आपका जो है माइंड सेट करने के लिए। और इसमें जब सालों तक की जो चीज़ करते रहते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बड़े कॉलेजों में जाके बच्चों को, उनको पता है कि उनको भी कुछ नहीं आता, उनको पता है IITs में भी जाएंगी ना बड़ी बड़ी कंपनियां, तो उनको इस बात का पता है कि उनको भी ट्रेनिंग ही देनी पड़ेगी न, वहाँ पर भी इतना कुछ सिखाया नहीं जा रहा, और उतनी ट्रेनिंग चाहे दूसरे कॉलेज के बच्चों को भी दे दें, लेकिन वो फिर भी उनको प्रेफर हम करती हैं, पैसे ज़्यादा डबल ट्रिपल दे के उनको प्रेफर इसलिए करती क्योंकि कम से कम सिंसियर है ये, इसको सिखाने में करने में इतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। उनको सिखाने में साल भर लगेगा, ये 3 महीने में सीख जाएगा, ये 4 महीने में सीख जाएगा, और ये कम से कम सिंसियर रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं, हम तो पैसे फालतू दे देंगे। हमारी बहुत कमाई है, कंपनी वाले ये सोचते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कि बहुत कमाई है, बहुत पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है पैसे देने में। दिक्कत कहाँ है? बंदा गलत ना फंस जाए, कोई पता चले उसके पीछे पड़े रहो, पता चले वो रिस्पॉन्सिबल ना हो, पता चले उसका ध्यान ही कहीं और भटक रहा हो, पता चले आज उसका सिर दर्द हो गया, आज नहीं आ रहा मैं, ठीक है, पता चले आज तो यार नींद नहीं खुली, लेट हो गए, यार रात को ज़्यादा पी ली थी। तो इस टाइप का ना हो यार। वो ठीक है, जो भी करना कर ले, रात को पीने पी ले, लेकिन उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति वो हो, मतलब बहुत स्ट्रांग हो कि यार मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है ना। उनको ऐसा बंदा चाहिए होता है, और ऐसा बंदा उस टाइम नहीं बनता कोई, आज से ही बनता है। उस चीज़ की ट्रेनिंग आज से चल रही है, आपकी स्कूल के टाइम से ही बन रहा होता है। ये ट्रेनिंग ही चल रही है, और क्या चल रही है? ये सिखाने की ट्रेनिंग थोड़ी ना चल रही है। हाँ जी, समझ में आ रही है ना बात आपको? ये एक क्वेश्चन है, करके दिखाओ आप, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। क्या हो गया? आर का कौन सी आर का? सुन लो, करंट निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी। ई इंड्यूस्ड होता है एन डी फाई बाई
माइनस करने की कोई जरूरत नहीं रहने तो, ठीक है ना। इक्वेशन बन रही हो ना जैसे ऐसा 3t² + 4t ऐसा दे रखा हो ना, एक पर्टिकुलर का यूज़ कर लेंगे, आ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और लगाना चाहो तो लगा भी लो, से मत लगाओ। मैग्नीट्यूड निकालना अपने को, क्या निकालना बताइए। यहाँ करंट का मैग्नीट्यूड पूछा इसने, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं है, दे ही नहीं रखे तो एक ही मानोगे 1। डेल्टा फाई, डी फाई का मतलब डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स, फाइनल माइनस इनिशियल, फाई फाइनल माइनस में यही है डी फाई, डेल्टा फाई यही है। बाई में डी टी, डी टी मतलब डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है पे 4 सेकंड, तो यहाँ पे आएगा 1 × 5 फाइनल कितना है 30 - 10 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा यहाँ पर, ये 20/4 कितना आएगा यहाँ पे 5 वोल्ट, 5 डिवाइड बाई 10 1/2 एम्पीयर करंट चलेगा, 0.5 एम्पीयर करंट चलेगा। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, नोट कर लो इसको। कर दो इसको। सुन लो भाई, इंड्यूस क्या होता है, एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ऐसा लिख दो आप, एन 5 फाइनल माइनस में 5 इनिशियल बाय में, जैसे ही करोगे ना। नंबर ऑफ टर्न्स कितने इसमें 100 है। 5 फाइनल कितना है पे, आउटवर्ड को पॉजिटिव मान लो, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव तो मानना ही पड़ेगा। फ्लक्स पहले भी 20 है बाद में 20 है, लेकिन इसका जीरो मत समझना, क्योंकि पहले एक तरफ था अब दूसरी तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आउटवर्ड को पॉजिटिव मान लो यार, तो प्लस का 20 था पहले, तो माइनस में -20 बाय में डेल्टा टी 10⁻⁴ सेकेंड्स। कितना है यहाँ पर, ये +4 हो जाएगा क्या, कितना है आंसर 4 × 10⁻⁷। ये 4 × 10⁻⁷ क्या है यहाँ पे, ये EMF है, डिवाइडेड बाय R करो, ये करंट आ गया आपके पास, लिख लो इसको। मैग्नीट्यूड निकालना है, आउटवर्ड को नेगेटिव मान लो, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। क्या कह रहे हो, नेगेटिव कहीं ना कहीं डायरेक्शन को बता रहा होता है, नेगेटिव कहीं ना कहीं डायरेक्शन को बता रहा होता है, बस बात खत्म। और हम डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव की फॉर्म में सोचेंगे, वैसे सोचा करेंगे ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा, क्योंकि डायग्राम होगा पेपर के अंदर, तो ऐसा कभी नहीं होता, फाइनल पेपर में डायग्राम आएगा, डायग्राम के अंदर देख के बताना होगा करंट किधर चलेगा, देख के शक्ल देख के पता लगना चाहिए करंट ऐसे चलेगा सर, ये ऐसे चलेगा, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव चक्कर में तो बच्चा कन्फ्यूज जरूर हो जाता है,
समझ आ गई बात आपको? कर दो इसको। ऐसा करते हैं ना कि आधी देर में पढ़ा दूंगा, आधी देर सब्जेक्टिव चल जाए, ऐसा कर ले तो। जैसे आज अभी सब्जेक्टिव चला दे तो ये करवा के थोड़ा सा और। नोटबुक अपने साथ रखा करो यार। कल से ऐसा कर सकते हैं अपन, ठीक है ना? कॉपी तो लेके आना, आप देखते हैं क्या करना है। डी फाइव बाई डी टी, एन तो एन की वैल्यू तो 1 है, एन की वैल्यू क्या है पे? डी फाइव बाई डी टी करोगे, डी बाई डी टी ऑफ आई, टी बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 8t प्लस का 1। करो इसको डिफ्रेंशिएट। 40 प्लस 8, 1 का तो 0 आ जाएगा। ये ई इंड्यूस का मैग्नीट्यूड है, इसमें क्या पुट करोगे आप? करंट कितना आएगा? करंट 40 प्लस 8 डिवाइडेड बाई में आर, आर की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 2 पुट कर दो, कितना आएगा? 8 एम्पियर आंसर आएगा इसका, 8 एम्पियर। ये फैराडे के लॉज की प्रैक्टिस हो रही है यार, सेकंड लॉ की प्रैक्टिस हो रही है। फर्स्ट लॉ में तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है ना? सेकंड लॉ की प्रैक्टिस हो रही है। पहले लेंज लॉ की प्रैक्टिस करवाई थी मैंने, अब सेकंड लॉ की प्रैक्टिस चल रही है। बढ़े जी आगे। एक बात बताना, दिमाग लगा के बताना, आप देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। इसमें दिमाग लगाने वाला काम है, ठीक है ना? जिसने पिछला पढ़ रखा ढंग से और ये भी समझ में आया वही बता पाएगा। वैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म बी का, अंदर की तरफ है ये जो बाउंड्री है, ठीक है? और ये एक लूप है, इसकी लेंथ है स्मॉल डी, लेंथ क्या है इसकी? और इसकी वेलोसिटी है वी नोट, वेलोसिटी क्या है इसकी? एक बंदा है वो कांस्टेंट स्पीड वी नोट से इसके अंदर एंटर करवा रहा है, फिर इसके अंदर चला रहा है, फिर बाहर निकाल रहा है लूप को। पहले तो कांस्टेंट स्पीड से अंदर एंटर करवा रहा है एक बंदा, उसका काम क्या है? उसको एक ड्यूटी दे दी गई, पहले तो इसके अंदर एंटर करवा, फिर कांस्टेंट स्पीड से चला, फिर इसको कांस्टेंट स्पीड से बाहर निकाल, ये उसको ड्यूटी दे दी गई है। तो आपको ये बताना है कि उस बंदे को फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, कब किधर लगाना पड़ेगा। इसमें पूछा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द एजेंट, अंदर एंटर करते वक्त किधर लगाना पड़ेगा, और अंदर कांस्टेंट स्पीड चलाते वक्त किधर लगाना पड़ेगा फोर्स, और बाहर निकालते वक्त किधर लगाना पड़ेगा। अगर कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता है तो उसको ना क्या, एक तो चॉकलेट तो देंगे ही देंगे, साथ में एक वीडियो बनेगा, मैं स्पेशल उसकी तारीफ करूँगा कि इस बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है। वो उस वीडियो को क्लास के बीच में ही, ठीक है ना, पूरे साहब सब बैठे होंगे, वो उस वीडियो को संभाल के रख सकता है। पेरेंट्स को भी, कभी पेरेंट्स ज़्यादा बोल रहे हो दिखा दो, ना देखो पूरी क्लास के बीच में किसकी तारीफ चल रही है, ध्यान से देखो, नाम सुनो, कोई किसका नाम है, दिखा सकते हो, किसी को भी दिखा सकते हो, ठीक है? हमेशा काम आएगी वो वीडियो कि टीचर क्लास में 25 बच्चों के बीच में टीचर ने मेरी तारीफ की थी कि कुछ इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है। दोबारा सुन लो क्वेश्चन पूछ लेना दोबारा कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी का, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बी का, और ये एक लूप है, इसको एक एजेंट है कांस्टेंट स्पीड से अंदर एंट्री करवाएगा, ठीक है ना? तो उसको एक फोर्स रूल लगाना पड़ेगा, आपको ये बताना किधर लगाना पड़ेगा, फिर अंदर कांस्टेंट स्पीड से चलाएगा तब, फिर बाहर निकालेगा तब, ठीक है ना? बिल्कुल लॉजिकल है। जब मैं इसका जवाब दूंगा आपको, वैसे वास्तव में बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था और आपने पढ़ा रखा था। आप ये भी कहोगे कोई नई बात नहीं है, आप बता सकते हो, सोचो 5 मिनट। स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए।
हाँ जी, है कोई एक्सप्लेन करने वाला? 2 बच्चे, 3 4 5 6। सबसे पहला मौका तो मेरे ख्याल से इसको कभी नहीं, इसको ही देंगे सबसे पहला मौका तो, ठीक है। जिससे उम्मीदें सबसे ज़्यादा हैं उसको सबसे लास्ट में मौका मिलेगा, ठीक है ना। कम तो मेरे को यहाँ पे और 1-2 से है, लेकिन चलो हाँ जी बताओ आप। यस, इसमें सर ड्यूरिंग एंट्री पे ये 45 डिग्री पे लगाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो एजेंट अंदर की साइड 45 डिग्री पे लगाएगा। क्यों? दोबारा बोलो, समझ नहीं आया। हाँ, एंट्री के दौरान क्या, दोबारा बोलो, एंट्री के दौरान क्या होगा? एंट्री का पक्का नहीं पता सर, नहीं एग्जिट का इनसाइड मोशन का इनसाइड मोशन में हो क्या रहा होगा पहले तो ये बताओ। क्या सर? जब ये इनसाइड मोशन हो रही होगी तो एजेंट का फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की एजेंट का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। अच्छा, एजेंट अपना फोर्स नीचे लगाएगा, ठीक है। क्यों लगाएगा नीचे? क्योंकि ऊपर की साइड लग रहा है। ऊपर साइड क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर साइड क्यों लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, फिर ऊपर की साइड क्यों लग रहा है? शुरू में तो दी गई है वी नोट है, देने के बाद की बात हो रही है, बस कांस्टेंट रखना है बाद में। तो वेलोसिटी कहाँ से आई है तो मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं। जब वी नोट की तभी टी इक्वल टू 0 माना गया उसी टाइम को। वेलोसिटी कहाँ से आई है मैं नहीं पूछूंगा आपसे, वेलोसिटी दे दी गई बस शुरू में, फिर देने के बाद उसको कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट रखने के लिए बस फोर्स लगाना है। तो किधर लगाना पड़ेगा मेरा क्वेश्चन ये है, और क्यों लगाना पड़ेगा। अगला सिद्धार्थ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अच्छा, वेलोसिटी इस तरफ है, हाँ, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। फोर्स इस पूरे लूप के ऊपर की तरफ लगेगा। इस बॉक्स, ये जो बॉक्स है, इस मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर की तरफ लगेगा। फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर है, लूप के ऊपर है। तो इसको नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। एजेंट को नीचे लगाना पड़ेगा कि ऊपर ना भाग जाए। अगर एजेंट ना लगाए तो ये ऊपर जा सकता है। ये किस कब था, एंट्री के दौरान या अंदर या फिर बाहर निकलते वक्त? सर अंदर का तो पक्का, बाकी एंट्री शायद यही लगाएगा। तो फिर आप क्या सोच रहे हो, मादी तारीफ कर दूंगा आपकी, वो पता नहीं, या आधी चॉकलेट दे देंगे। आधे आधे खा लेंगे। हाँ जी, और कौन बता रहा है जो एक्सप्लेन करेगा? हाँ भाई तुम करने वाले थे, सेम था क्या? ठीक है। अब और कौन है? 3 बच्चे हैं। अगला मौका भूपेश को। भवेश, एक ही मतलब है यार। इसमें मतलब लूप में चार्ज तो है ही नहीं, मतलब करंट तो चले नहीं रहा, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही क्यों? अच्छा, इसमें कोई करंट कुंड चल नहीं रहा, तो मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही क्यों? ठीक है। तो अगर मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना है उसको, तो धक्का ही देना पड़ेगा उसको, कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, एजेंट धक्का देता रहे, कुछ धक्का देगा। कुछ धक्का देते, किस तरफ? राइट में, हाँ, ठीक है। पहले वेलोसिटी है क्या? मतलब वेलोसिटी वेलोसिटी दे रखी है, मैंने कहा था ना वेलोसिटी दे रखी है। दे रखी है, देने के बाद की बात हो रही है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए उसको धक्का देना ही पड़ेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी लाने के लिए धक्का देना पड़ेगा, एग्जिट एंट्री सब में राइट में फोर्स लगा के रखना पड़ेगा। ये तो यार एरिस्टोटल की तरह है। जो एरिस्टोटल था उसने पता क्या लो दिया था कि किसी भी चीज़ की स्पीड कांस्टेंट रखने के लिए फोर्स लगा के रखना पड़ता है। किसी चीज़ की स्पीड को कांस्टेंट बना के रखने के लिए फोर्स लगा के रखना पड़ता है। ये एरिस्टोटल ने पहले अपना एक लो दिया था और कई सालों तक चलता रहा। बाद में गैलीलियो आया, उसने बोला कि गलत है, ठीक है ना। तो गैलीलियो को इस बात के लिए जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उसने एरिस्टोटल की चलती थी तो उसने उसकी चलने नहीं दी, हालांकि वो उसकी बात गलत थी। फिर उसके बाद गैलीलियो का लो ये आया था। गैलीलियो ये अपनी बात ये बोलता था कि किसी चीज़ को कांस्टेंट रखना है स्पीड को, तो किसी फोर्स की ज़रूरत ही नहीं है, बिना फोर्स के वो कांस्टेंट रह जाएगी। स्पीड बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, रोकने के लिए, चलाने के लिए फोर्स की ज़रूरत है। फोर्स की डेफिनेशन भी यही है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है, मोशन में लेके आना तो जो एफर्ट करना पड़ेगा उसको फोर्स कहते हैं, या अगर चल रही हो रोकना हो तो फोर्स कहते हैं। कांस्टेंट स्पीड से तो मेंटेन न्यूटन का, फिर बाद में इसी को न्यूटन का फर्स्ट लॉ बना दिया गया, इसी को बाद में न्यूटन का फर्स्ट लॉ बना दिया गया। अगर मतलब वेलोसिटी दे रखी है तो वेलोसिटी
रफनेस होगी तो मतलब रुके तो गए। रफनेस कहाँ है इसमें, फ्रिक्शन कहाँ है ब्लॉक कहाँ है, मैकेनिक्स कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई मैकेनिक्स? तो फिर वो चलता ही रहेगा, अगर फोर्स ही नहीं लग रहा तो उसमें ना फोर्स लगेगा ना लगाना पड़ेगा एजेंट को। अब आप ये कह रहे हो कि एजेंट को फोर्स भी नहीं लगाना? हाँ जो आप कह रहे हो उसके हिसाब से। हाँ जी, और कोई स्टूडेंट? दो बच्चे, तीसरा कौन? हाँ तीसरा, विनय को दे देते हैं मौका। यस विनय बताओ। विनय नहीं सॉरी, ये आशीष, ये को आशीष। फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा, एजेंट फोर्स नहीं लगाएगा। पहले से उधर कोई रोकने वाला नहीं है, इनसाइड अगर जाएगा तो फिर एक बार तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा तो करंट भी आएगा, पर सर क्लोज लूप के अंदर करंट है और तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाता है अपने साइड में, टोटल मैग्नेटिक फोर्स एक क्लोज लूप के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर इनसाइड भी लगा और एक्सिस में भी लगेगा, तीनों में लगाना पड़ेगा। एंट्री एग्जिट और ड्यूरिंग मोशन, अंदर मोशन के दौरान एजेंट को कहीं कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ा। हाँ जी सर अगर हम इसे कंडक्टिंग मान लिया तो पहले तो वी नॉट वेलोसिटी है ही, तो पहले तो बाहर और अंदर बाहर देने का कोई फोर्स जरूरी नहीं क्योंकि वी नॉट ही रखनी है। जब ये एंट्री करेगा तो मान लो उसके अंदर चार्ज है, तो चार्ज की वेलोसिटी उस तरफ है और मैग्नेटिक फोर्स नीचे है, तो फोर्स उस तरफ लग रहा है, यानी इनसाइड द प्लेन लग रहा है। क्या लग रहा है इनसाइड द प्लेन? मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इनसाइड द प्लेन लगेगा। वो ऊपर की तरफ लग रहा है, अच्छा तो उसके ऑपोजिट में अपने को फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो किस तरह लगाना पड़ेगा? मैग्नेटिक फोर्स के ऑपोजिट में, हाँ तो किधर है, किधर लगाना पड़ेगा? इधर इस साइड। बाहर की तरफ, हाँ कहीं अंदर ना घुस जाए। और ठीक कह रहे हो? ये कह रहा है कि अगर ये अंदर जाएगा ऐसे तो ये और अंदर घुस सकता है अपने आप ही, तो इसको रोक के रखने के लिए बाहर की तरफ फोर्स लगा के रखना पड़ेगा। यही कह रहे हो? ऐसे नहीं, सिर्फ बाहर की तरफ तो लगे लेकिन किसी एंगल पे लगे, यानी 45 बाहर की तरफ जैसे किसी एंगल 45 पे लगाना पड़ेगा, इस तरफ लगेगा। इस तरफ 45 पे लगेगा, हाँ ऐसे लगेगा ऐसे, ये कह रहे हो आप? हाँ ठीक है। फोर्स उस तरफ है और वेलोसिटी उस तरफ जा रही है, तो यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन उस तरफ भी हो सकती है, अच्छा, बीच में कहीं। इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है यार जितना आप बना रहे हो वैसे तो। अगला बच्चा कौन था? हाँ जी रुपेश। अब तक सबका गलत है, कहीं कोई आसपास भी नहीं है। हाँ जी रुपेश। ये शुरुआत में ऐसी है एक बार रुको यार, पहले उसकी भी सुन लेते हैं एक बार और। हाँ जी, कहीं से कुछ देखा तो नहीं ना आपने? श्योर? बुकलेट के नोट्स में तो है ही नहीं कुछ भी, बुकलेट के नोट्स में तो कुछ भी नहीं है। चार्ज तो नहीं है, तो जब वो अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का इंड्यूस करंट आएगा, तो इंड्यूस करंट हमने पढ़ा था कि वो इस तरीके से लगता है कि वो कोज को फोर्स करता है, तो उसके बाद में वो उसे रोकने की कोशिश करेगा, एजेंट को राइट तरफ लगानी पड़ेगी उसको, एजेंट को राइट की तरफ लगानी पड़ेगी। क्यों? जो मूव इस साइड करना तो उसका फोर्स को पोज करने के लिए आपने अच्छे से बताया ना कोज क्या है। मैंने क्यों अच्छे से क्यों नहीं बताया? लेंस लो बताया था मैंने लेंस लो के थ्रू नहीं समझा दिया था? कोज पोज पोज कोज तो करना ही नहीं है, मैंने अच्छे से नहीं बताया। वो कोज पोज तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है ना? कोज पोज से तो कुछ भी नहीं निकालना आपको, वो तो फैराडे ने अच्छे से नहीं बताया, तो लेंस ने आके बताया था, मैंने कहा था। ये माना भाई रे ये बता देता इसको अच्छे से, ये इसको नहीं बता पा रहा है क्योंकि मैंने नहीं बताया था। हाँ जी, रुपेश के अलावा कोई और है क्या बताने वाला भाई? कोई और मौका दे रहा हूं सबको। चलो भाई रुपेश आप ही बता दो। सर ये जैसे इसमें एंटर करेगा इसका फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ जाएगा, शुरुआत में 0 था। मतलब मान लो कि ये ऐसे एंट्री मोड पे है, ये लो, ये इस सिचुएशन में। अब आप ये कह रहे हो कि अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है क्योंकि इस वाले पोर्शन में ये इधर जा रहा है, तो अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है। चलो मान लिया फ्लक्स बढ़ रहा है अंदर की तरफ। तो लेंस लो के अकॉर्डिंग जो इसका करंट की डायरेक्शन आ गई, इसमें इंड्यूस करंट आ जाएगा। किस सेंस में आएगा? वो बाहर की तरफ आना चाहिए, इसका मतलब इस सेंस में आ जाएगा।
एंटी क्लॉकवाइज में। बिल्कुल सही बात है, इसकी यहाँ तक बात तो सही है, जो आगे गलत बताई है। इसने क्या बोला सुन लो, कि जब ये इसके अंदर अंदर एंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। जब ये अंदर एंटर कर रहा है तो फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अच्छा, इस पोर्शन में से कोई फ्लक्स नहीं पास हो रहा, जो ये वाला पोर्शन है इसमें से कोई फ्लक्स, जो भी फ्लक्स पास हो रहा है किस में से, इस पोर्शन में से पास हो रहा है, और ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये इधर की तरफ मूव करता जा रहा है। जब ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही आता जा रहा है तो जितने एरिया में से फ्लक्स पास कर रहा है वो एरिया बढ़ता जा रहा है एक प्रकार से, समझ रहे बात को। तो इसलिए अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है। ये बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे, ये बात मान रहे हो कि जब ये अंदर एंटर कर रहा है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। ये बात कितने बच्चे मानते हैं, कई तो मान ही नहीं रहे, जबरदस्ती मानना पड़ेगा। कई और भी तरीके हैं, चुपचाप मान जाओ। देखो सुन लो, ये अंदर की तरफ एंट्री कर रहा था, अंदर फ्लक्स नहीं बढ़ रहा। चलो ठीक है भाई, समझ में आ गया तो ना, तो घर जाके दिमाग लगाना कि कैसे बढ़ रहा है अंदर की तरफ फ्लक्स। तो उसको घटाने के लिए करंट को अपना खुद का फील्ड बाहर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो बाहर तभी प्रोड्यूस कर पाएगा जब करंट ऐसे चलेगा। तो करंट तो चल पड़ा ऐसे ऐसे, ठीक है भाई रुपेश, यहाँ तक तो आपका सही है बिल्कुल। आगे बोलो। सर जो मान लो तीन साइड एंटर होगी इसकी, तीन साइड एंटर होगी, मेरे हिसाब से, हाँ, तो जो ऊपर वाली और नीचे वाली जो साइड है, जो दोनों है, उस पे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। जो ये राइट वाली साइड है, इस पे करंट तो गया, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड, इस साइड फोर्स इस साइड लगेगा। बिल्कुल फोर्स इस साइड लगेगा। बिल्कुल से सुनो आप ध्यान से, जो इस पोर्शन पे जो ये अंदर अंदर एंटर, देखो ये जो बाहर वाला पोर्शन है इतना, इस पर तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ना इस पार्ट पे, ना इस पार्ट पे, ना इस पार्ट पे। क्यों? क्योंकि ये तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। रूल ये होता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हो तभी उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, इस पर कोई नहीं लगेगा, इस पर कोई नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तीन है, 1 2 3, ये तीनों एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है। तो अब इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा किस तरफ लगेगा, वो ऊपर की तरफ, और इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। यानी कि इस पोर्शन पे लगने वाला और इस पोर्शन पे लगने वाला कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि ये लेंथ भी सेम है, करंट भी सेम है, और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स तो बराबर लगेगा, मैग्नेटिक डायरेक्शन अपोजिट होगी, I क्रॉस B, और इसमें भी I क्रॉस B नीचे की तरफ लगेगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, I क्रॉस B, I क्रॉस B, इस तरफ लग जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लग गया, तो एजेंट को अपना फोर्स इधर लगाना पड़ेगा इस मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए। शुरू में देखो कांस्टेंट स्पीड V0 थी पहले, लेकिन जैसे ही एंटर करेगा ना, एंट्री करते ही एक मैग्नेटिक फोर्स ऑटोमेटिक लगना शुरू हो जाता है इस तरफ। तो उसको बैलेंस करने के लिए एजेंट को अपना फोर्स इधर लगा के रखना पड़ेगा, ताकि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 रहे और वो कांस्टेंट स्पीड से अंदर एंटर करता रहे। ये था इसका जवाब। किसी के मन में डाउट हो तो बोल दो। इसमें करंट नहीं है, चार्ज नहीं है, तो करंट क्यों नहीं है? करंट चल रहा है ना लूप में, करंट चल रहा है लूप के बाद में नहीं चला। जब अंदर अंदर गया ये तो अंदर फ्लक्स बढ़ा तो इंड्यूस करंट नहीं आया अंदर। लूप में इंड्यूस करंट आया कि नहीं आया? अगर लूप में मतलब करंट ही नहीं है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड में हो या ना हो, एक बार रुको, इंड्यूस करंट आएगा कि नहीं आएगा इसके अंदर, मुझे तो ये बताओ आप। वही तो कैसे आएगा? क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है। फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे ने क्या बताया था, किसी लूप एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स बढ़ रहा हो तो अपने आप एक इंड्यूस करंट आता है, नहीं बताया था फैराडे ने? फ्लक्स बढ़ने के लिए फ्लक्स होना भी तो चाहिए पहले। फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा फील्ड, ये रहा, इसके अंदर अंदर एंट्री हो रही है, अंदर एंटर हो रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है अंदर की तरफ, है तो सही। पहले नहीं था, अब जैसे अंदर जा रहा है तो धीरे धीरे फ्लक्स बढ़ रहा है इसमें से। जब तक पूरा एंटर नहीं कर जाता तब तक तो फ्लक्स बढ़ता रहेगा इसके अंदर, तब तक बढ़ेगा जब तक फ्लक्स अंदर अंदर एंटर नहीं कर जाता पूरा। हाँ जी आगे बोलो। सर जैसे ही पूरा एंटर हो गया अंदर, हाँ, तो इसमें जो चेंज इन फ्लक्स 0 हो गया, चेंज इन फ्लक्स 0 हो रहा है तो फिर इसके ऊपर करंट ही नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा, तो फिर इस पे फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो एजेंट को फोर्स लगाने की जरूरत बिल्कुल, ये अंदर एंट्री करते दौरान एजेंट को फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है सुन लो आप। क्योंकि इसमें से मान लो 100 लाइनें पास कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड, 100 तो 100 ही करती रहेंगी। इसमें ये आगे बढ़ गया तो पीछे से कहोगे 10 निकल गई तो आगे से 10 एंट्री भी तो करेगी वापस से, 100 ही पास करती रहेंगी। शुरू में जब ये एंटर कर रहा था फील्ड के अंदर तो फ्लक्स बढ़ रहा था, पूरा अंदर आने के बाद तो फिर फ्लक्स बढ़ना बंद हो गया। अब तो जितना पास कर रहा है उतना का पास कर रहा है बस। फ्लक्स किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 0 है।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो, तो करंट इंड्यूस करंट ही नहीं चलेगा। और जब इसमें करंट ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, किसी भी ब्रांच पे नहीं लगेगा। चार है ये, ना तो इस पे किसी पे नहीं लगेगा क्योंकि करंट जीरो है इसमें, ठीक है ना, करंट ही जीरो है। तो फिर मैग्नेटिक फोर्स लेकर तो एजेंट को फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, तो एजेंट का फोर्स जीरो होगा उसमें, ठीक है। अब बताओ भाई, बाहर निकल रहा है, वो जैसे एंटर हुआ तो वैसे मैकेनिज्म वही हो जाएगा, उस फोर्स साइड हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर हो जाएगा। इधर कैसे, एजेंट का फोर्स साइड एजेंट का फोर्स इधर हो जाएगा, कैसे हुआ एजेंट का फोर्स बताओ इधर। कि उधर जो उधर वाला हो गया तो उधर फ्लक्स क्या होगा, कम फ्लक्स अंदर की तरफ कम हो रहा है, कम हो रहा है फ्लक्स। कम हो गया, तो जो लाइन लोगे रोलिंग तो फील्ड आनी चाहिए ऐसे लगे अंदर की बढ़ती, वो करंट आना चाहिए ऐसे, करंट ऐसे आएगा, क्लॉकवाइज आएगा करंट, ठीक है, वैसे करंट आएगा। ठीक है। फिर वही है कि ऊपर वाली नीचे वाली वायर पे फोर्स जीरो हो गया, ऊपर वाली पे, ऊपर इस पे लगेगा फोर्स और इस पे, इनका नेट जीरो हो गया, हाँ, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस साइड, मैग्नेटिक फोर्स, और जो एजेंट का फोर्स लगेगा इसमें एजेंट का फोर्स इधर लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा इसमें, इस तरफ। सही है इसका, बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी, अब ये बताओ, क्या आपने कहीं और से पहले ये पढ़ा हुआ है, कहीं से भी, कोई अलग से कोई बुक बाक फॉलो करते हो, कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा हो, PW कोर्स ले रखा हो, कहीं के कोई टेस्ट पेपर सोल्व कर रहे हो, कहीं से कोई स्टडी मटेरियल मंगवा रखा हो, लीना मैम को ज्वाइन कर रखा हो, क्योंकि यार पता है क्या होता है, खेल होता है ट्रस्ट का। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को अच्छे से कर रहा है। अच्छा, जितनी भी बातें इसने बताई अभी तक, कोई ऐसी बात नहीं बताई जो कि मैंने ना बता रखी हो, सारी वही तो बातें थी। उन्हीं बातों को इसने सब कुछ मान लिया, यार ये चीज़ मेरे लिए सब कुछ है, मेरे को ये दिमाग में बिठानी है, इसको आत्मसात करना है। हम जो पढ़ाया जा रहा है उसको तो आत्मसात करने के लिए रेडी नहीं है, जो नहीं पढ़ाया जा रहा वो हमें सीखना है। अच्छा, एक और बात बताऊँ आपको, जिसने कहीं का टेस्ट पेपर सोल्व कर लिया या कोई वीडियो देख लिया, उसे दो बातें सीखने को मिल गई, क्या उस बच्चे का उस टेस्ट से काम चल जाएगा? वो तीसरी जगह भी तो मुंह मारेगा, तीसरा टेस्ट भी तो लेगा इधर उधर से, वो तीसरा भी कर लिया, उसने जो तीसरा टेस्ट किया उससे भी दो बातें सीख ली, उसको लग रहा है कि मैंने सीख ली दो बातें, फिर वो कुछ और सोचेगा। अब उसको ना तो क्लासेस वाले सही से आते माइंड में सेट है, उनको आत्मसात कर रखा है, ना इस टेस्ट को कर रखा है, ना इस टेस्ट को। अरे वो जो जहाँ पे पढ़ रहा है, जहाँ पे मतलब जो जहाँ का सब कुछ है, वो उसी को नहीं कर पाया तो इनको क्या कर लेगा वो, जो इसी का ही नहीं हो पाया। यार एक बात बताओ, जो खुद की मान लो शादी कर रखी है, वो अपनी वाइफ का ही नहीं है, किसी और औरत का क्या हो जाएगा ये बताओ। ठीक है, अखबारों में आता है ना कि भाई उसका चक्कर वहाँ भी चल रहा था, वो औरत ही पागल थी, उसको सोचना चाहिए था। ये अपनी घरवाली का नहीं है तो मेरा कैसे हो जाएगा? सोचना चाहिए उस औरत को, गलती उसकी है। ये जो टेस्ट पेपर है, जो बच्चा जहाँ पढ़ रहा है वहीं का उसने आत्मसात नहीं किया, तो ये टेस्ट पेपर कैसे कर लेगा ये बच्चा? मतलब ही नहीं है। मैं किसी के ऊपर वोट नहीं कर रहा भाई, मैं जनरल बात बता रहा हूँ, कहीं तुम अपने दिल पे ले जाओ, ठीक है ना। हाँ जी, आप सुनो ध्यान से, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार और ट्राई कर रहे हैं, कहीं वो समझ ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पिछला रिवाइज ही नहीं कर रखा, कहाँ से समझ में आ जाएगा? मैंने कहा था ना, लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब सुनो, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं बस। जब ये अंदर एंटर कर रहा होगा ना भाई, तो अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, ये बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हैं? अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, ये बात मान रहे हो? अच्छा, उसको ये लग रहा है कि सर ने सही से नहीं बताया। मैं तो इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, ना तो मैं बता देता। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यहाँ पे चार्ज ही नहीं रखा होगा, मतलब नॉर्मल लूप रखा हुआ है, फिर वायर रखी हुई है, तो उस पर फोर्स क्यों लगेगा? नहीं लगेगा। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे चार्ज ही नहीं है, तो मतलब इस पे फोर्स क्यों लगेगा? रुको 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 यार, एक बार को यार, ये तुम क्यों मुड़ मुड़ के देख रहे हो पीछे? हाँ भाई बोलो, क्या बोल रहे हो? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में अगर आराम से बोलना है, एक लाइन करके, ताकि पूरी क्लास को भी समझ में आए, ठीक है ना? गोलमोल मत करना,
ये ऐसे बोल रहा है क्लास को लगे कुछ ठीक बोल रहा होगा, दिक्कत तो सर में लग रही है। देखो बोलने का तरीका देखो ना। हाँ समझा के बोलो। यस, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है। उसमें अगर सिंपल कोई भी लूप जा रहा है, उसमें कोई करंट नहीं है, ना चार्ज है, ओनली लूप अंदर है कि अंदर एंटर कर रहा है, दो बातें हैं। एंटर कर रहा है। एंटर कर रहा है चाहे किसी भी शेप का हो, चाहे सर्कुलर शेप का है, अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर उस पे चार्ज वगैरह ही नहीं है तो उस पे इंड्यूस करंट वगैरह क्यों आएगा, ईएमएफ क्यों आएगा? अच्छा एक बात बताओ, चलो जब ये बड़ा कंडक्टिंग लूप था यहाँ पे ऐसे, और जब मैं कल मैग्नेट को ऐसे आगे पीछे लेके आ रहा था, इसके ऊपर कौन सा चार्ज रखा हुआ था मेरे को तो ये बताओ तुम। फिर कैसे आया था करंट, इसमें कैसे चला था? फैराडे ने यही तो बताया था भाई, यही तो बोक बोक के मर गया था वो। उसने यही तो बोला था इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है, इसके अंदर ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ये, तो भी करंट चलता है। पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता इसमें चार्ज ना हो, क्यों? क्योंकि इसके अंदर करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है, करोड़ों उतने ही प्रोटॉन्स हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन उतने ही प्रोटॉन्स भी है, इसलिए ओवरऑल न्यूट्रल है ये। इसका ये कहना कि इसके ऊपर चार्ज नहीं गलत है, इसके ऊपर चार्ज है लेकिन जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, क्योंकि कॉपर वायर है ये। कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉन्स अंदर होंगे लाखों, उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, तो नेट चार्ज जीरो ये कह सकते हैं हम इस पर, ठीक है ना। चार्ज लेस नहीं कह सकते हम इसको, न्यूट्रल बोल, चार्ज लेस बोलने में और न्यूट्रल बोलने में फर्क है। तो ये न्यूट्रल एक्चुअल में। और जब मैग्नेट को लेके आते हैं तो इसमें करंट चलता है, ओवरऑल नेट चार्ज जीरो होने के बावजूद भी, न्यूट्रल होने के बावजूद भी इसके अंदर करंट चलता है। तो यहाँ पर भी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, कुछ नहीं था। जब अंदर एंटर कराओगे, चाहे कोई भी शेप हो, चाहे ये रेक्टेंगुलर शेप है चाहे सर्कुलर, इसके अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है। अब अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है तो वही कहानी हो रही है, जब मैग्नेट को नजदीक लेके आया तो फ्लक्स बढ़ रहा था, तो करंट तो चलेगा इसके अंदर अपने आप, उसी को इंड्यूस करंट कहेंगे। ये हमने जो करंट चलाया है फैराडे के फर्स्ट लॉ का यूज करके करंट चलाया है, और जो करंट की उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकाली है लेंज लॉ का यूज करके, और फिर उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स निकाला है वो ILB sin थीटा का यूज करके। इसके अंदर फैराडे का फर्स्ट लॉ भी लग गया, मतलब जो ना इसके अंदर लेंज लॉ भी लग गया, और इसके अंदर ILB sin थीटा भी लग गया। समझ आ रही है बात अब आपको? ये तीनों चीजें जिनको समझ में आ रखी है उसको तो ये समझ में आएगा। अभी भी डाउट है तो बोलो, कोई शक? इसको मैं समझाऊंगा। मैं आपको एक और बात बताऊं, तो क्या होता है, हम कोई भी चीज़ जो सीखते हैं ना, वो समर्पण भाव जब हमारे अंदर होता है ना तो वो सीखते हैं। और वो समर्पण भाव कैसे आता है मैं ये बताता हूँ आपको कैसे आता है। समर्पण भाव आता है जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है, जब हमें लगता है यार ये चीज़ मुझे चाहिए चाहिए, हर हालत में चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए, मैं इसी चीज़ के लिए जिंदा हूँ, तो फिर वो चीज़ जहाँ जहाँ से मिल सकती है ना आपको, तो आपका उन लोगों के प्रति ऑटोमेटिक समर्पण भाव आ ही जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेरा जो जिम ट्रेनर है ना, मैंने कभी उसको कोई इतनी इज्जत नहीं दी, कभी इज्जत से मैं इज्जत तो मैं ऐसे बात करता हूँ, इज्जत से ही बात करता हूँ, लेकिन इतना समर्पण भाव कभी नहीं आया। और मैं क्या करता था कि मैंने आपको पहले बताया, मैं 5-7 दिन जाता और फिर छोड़ के आ जाता, 5-7 दिन जाता और पैसे दे के पूरे साल के फिर आ जाता। ये काम चल रहा था काफ़ी टाइम से, ठीक है, कभी मैंने रेगुलर किया नहीं। अब मैंने क्या किया, अब मैं जब जा रहा हूँ ना, तो अब मैं जा रहा हूँ तो देखो पता है क्या, जिम में एक चीज़ हो रही है मेरे साथ, एक चीज़ पता है क्या हो रही है, इस चीज़ से सीखने को मिलेगा। कहीं आपको लगेगा ये चीज़ हमारे काम की क्या है, वहाँ पर ना सारे मेरे को अलग अलग तरीके से शिक्षाएं देते हैं। कोई कहता है भाई ऐसा है, इतना खाना चाहिए, इतना नहीं खाना चाहिए, ये डाइट चार्ट क्या बना रखा है, मैंने कहा ये बना रखा है, पागल, ये डाइट चार्ट होता है क्या, इसमें से ये कट कर दे, कार्ब एक्स्ट्रा है भाई, कोई नहीं, मैं 2 साल हो गए मेरे को करते हुए, ये ट्रेनरों को इतना कहाँ पता है, ट्रेनर गलत है, ये बोलता है वो, ठीक है, हर कोई, ठीक है। अगर अच्छा सबका अपना दिमाग, सबकी सुनो ना भाई, दिमाग खराब हो जाए बैंकर वाला, सबकी सुनो। एक भाई तो पता है कि आज सुबह मैं अभी यो करके आया, उसने हफ्ते से छुट्टी मार रखी थी, मैंने कहा यार क्यों नहीं आए आप। अच्छा वो पता है क्या, उसने 1.5 महीने में 12-15 किलो वजन कम किया था, उसने रिकॉर्ड बना रखा है वहाँ पे एक, तो इसलिए चलो उसकी बात वैल्यूएबल है। उसने अब 1 हफ्ता छुट्टी मार ली। मैंने उससे पूछा, बोला ना पता है क्या, बॉडी को जो है ना कभी बार आराम चाहिए होता है, बॉडी को शौक दो, फैट ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभार आराम चाहिए होता है, ना तो टेंशन में आ जाएगी बॉडी। इसलिए मैंने ना 1 हफ्ते चिल किया। आप चिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 दिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खाओ पियो मौज करो। हद होगी यार, बंदे के रूल ही अलग है उसके, तो जिससे बात करो उसके रूल अलग हैं, और ऐसा दिमाग घुमा देंगे। मैंने अब एक ही चीज़ सोच रखी है, मैंने पता है क्या चीज़ सोच रखी है, उस ट्रेनर के अंदर खास बात पता है क्या है, जो बाकी मैंने पहले भी कई पकड़ इशारे के अंदर अलग अलग जिमों में अलग अलग ट्रेनरों से मैं मिला हुआ हूँ, उस ट्रेनर की खास बात यह है कि मेरा अभी तक वहाँ इंटरेस्ट बना हुआ है, इंटरेस्ट नहीं टूटने दे रहा वो जिस तरीके से करवा रहा है ना,
मेरे को कई बार मेरे को अंदर उसके अंदर इतनी शिकायतें मुझे उससे इतनी शिकायतें मुझे कई बार लगता है कि बहुत कम करवा रही है, मुझे कई बार लगता है कि डाइट गलत है, ठीक है ना, कई बार मतलब मुझे लगता है कि इसने 2 महीने हो गए मल्टीविटामिन के कैप्सूल हर कोई लेता है, मेरे को उसने दिए नहीं, अभी तक क्यों नहीं दिए और अब दे रहा है, अब क्या चक्कर है। मेरे को बहुत सारी शिकायतें उसे दुनिया भर की, ठीक है। और जिस तरीके से जितनी एक्सरसाइज होनी चाहिए एक ही दिन में चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स एक ही दिन में करवा के रख देगा, तो मेरे को इस चीज़ से भी दिक्कत है उसकी, कई सारी बातों से दिक्कत हो, कहते हो दिया मैंने, मैं पूरी लिस्ट बना सकता हूँ। लेकिन मैं पता क्या करता हूँ, मेरे को दिक्कत पड़ी रहेगी 100% पड़ी रहेगी, मैं तो उसके हिसाब से चलता हूँ। मेरे से एज में भी कम है तो भी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मेरे को यार मतलब चाहिए उसने मेरे को एक ये मतलब उसने गोल दे दिया कि ये गोल मैं इतने टाइम तक अचीव करवा दूंगा, बस बात खत्म, ट्रस्ट करना है कर ले, ना करना है तो भाई बाढ़ में जाओ। उसका तो सीधा सीधा ये है। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा ट्रस्ट कर रहा हूँ, 100 दिक्कतें होने के बावजूद भी पूरा ट्रस्ट किए हुए हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ, बिल्कुल पूरा समर्पण भाव है, ठीक है ना। और इसके चलते अभी पिछले 1.5 महीने में 2.5 किलो वजन कम भी हुआ है मेरा, 2.5 किलो वजन कम हो गया। हर महीने हर हफ्ते 700 ग्राम 600-700 ग्राम कम हो रहा है। ये 56 kg तक लेके जाना है मुझे, सही में 56 kg तक, फिर उसके बाद मसल मास गेन होएगा। अब सुनो, हाँ तो मैं क्या बता रहा था यार, ये जो चीज़ है ना, आपको भी क्या करना है, शाना नहीं बनना। मैं अगर शाना बनना शुरू कर दूँ ना, अच्छा मैं मान लो शाना बनना शुरू कर दूँ, उनकी सुन लो या अपना दिमाग लगना शुरू कर दूँ ना, पता क्या होगा, मैं 4 ही दिन करूँगा वहाँ पे और 10 दिन करूँगा, 15 दिन में मेरा मन टूट लेगा वहाँ से, ठीक है ना। अब मैं क्या आगे पूरा भरोसा करके पूरा यकीन करके सब कुछ उसको फॉलो कर रहा हूँ हर तरीके से, ठीक है ना। नहीं जाने का मन करता तो भी यार भाई ने बोला जाना ही पड़ेगा, सीधी सी बात ये ना, तो फिर फ़ोन आ जाएगा तो फिर तो पक्का ही जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्योंकि समर्पण भाव है ना, आज पहले कभी नहीं था। क्योंकि अच्छा मैं सुबह उठ के जो ना मैं ये सोचता हूँ कि आज मेरा गोल ये उसमें फिटनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है। आप ना डेली मॉर्निंग में उठो, उठ के ये सोचो, सुन लो, उठ के पता क्या सोचो, आज मुझे ये कर लेना यार, ये मेरा लाइफ का गोल है, ये मेरा 1 मंथ का गोल है, ये मेरा आज का गोल है, और ये मुझे क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत क्या है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ, और आज मेरे को क्या पढ़ लेना है, ठीक है ना। और आज मन में जुनून बिठा लो कि मेरे को करना ही करना है ये चीज़, तो उस केस के अंदर ऑटोमेटिक टीचर्स के प्रति समर्पण ऑटोमेटिक आ जाएगा और ऑटोमेटिक सीखोगे आप। अब आप सुबह उठते ही अगर आप ये गोल बनाओ, आप ये सोचा करो कि बुकलेट मेरे को कर लेनी है, बस बुकलेट के प्रति आप अपना भाव बनाओ, स्ट्रॉन्ग करो आप, फिर देखना सब कैसे सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के जवाब खुद दोगे जैसे उसने दिया। सुन आप समझा रहा हूँ, अच्छा इसका वीडियो बनाता हूँ अभी। अंदर फ्लक्स क्या हो रहा है बताइए, जब भी अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा ना, अंदर फ्लक्स, ये बात मानते हो? इसमें कोई डाउट हो तो बोल दो, सोच लो यार, कोई डाउट हो तो इसमें। अंदर फ्लक्स क्या हो रहा है बताइए, बढ़ रहा है फ्लक्स, ठीक है। अबे यार ज़्यादा पोर्शन अंदर है यार, ये वाला पोर्शन बाहर, ये अंदर एंट्री करता जा रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। इसमें से पास करने में लाइनें ज़्यादा नहीं हो जाएंगी, पहले 10 लाइनें, फिर और अंदर एंटर किया 50 लाइनें पास करेंगे, और अंदर एंटर किया 150 लाइनें एंटर कर जाएंगी। अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? वो मान ही नहीं रहा। समझ में भी आया कि मान लिया? फ्लक्स क्या और अंदर बढ़ रहा है। अगर अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है तो क्या होगा बताइए अब आप? घटाने की कोशिश होगी, तो करंट को कैसे चलना पड़ेगा बताओ? ऐसे चलना पड़ेगा ना करंट को, ताकि इधर आए फील्ड उसका खुद का, तो करंट ऐसे चलेगा। ये कौन सा करंट है? इंड्यूस करंट। कौन सा करंट है ये? इंड्यूस करंट है, ठीक है, समझिए बात को। अब एक बात बताइए, अब ये करंट ऐसे चलेगा, इन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इन वायर्स पे, जो अंदर वाला पार्ट है इस पे लगना ही नहीं है मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेट फील्ड के बाहर है, क्योंकि तीनों पोर्शन तो मैग्नेट फील्ड के, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? किधर लगेगा बताइए आप? इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? अरे ILB sin थीटा I क्रॉस भी ऊपर लगेगा, और इस पे किधर लगेगा? और इस पे किधर लगेगा? ये वाला बच जाएगा, ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा किसी से। इसको बैलेंस करने के लिए एजेंट को अपना फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, राइट में फोर्स आएगा। और जब ये अंदर चल रहा है तो फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा, इसमें से फ्लक्स ही चेंज नहीं होता, इंड्यूस करंट नहीं आ रहा। इंड्यूस करंट नहीं आ रहा तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो एजेंट का फोर्स लगाना क्यों है? ये कांस्टेंट स्पीड तो जा ही रहा था कांस्टेंट स्पीड से, तो जब ये बाहर निकलेगा तो बताइए क्या होगा? फ्लक्स क्या और अंदर की तरफ कम हो रहा है ना, फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश होगी, तो करंट कैसे चलेगा बताइए आप? ऐसे चलेगा। इसके ऊपर फोर्स ऊपर,
इस पे फोर्स है, नीचे कैंसिल आउट, इन पे लगेगा ही नहीं। इस पे किधर लगेगा, इधर। एजेंट को फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा। यार समझ में आया कि नहीं आया? रुपेश के लिए वीडियो बना देते हैं भाई।